गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज फिर हम आ गए हैं एक वीडियो लेके, एक अलग कॉन्सेप्ट लेके, एक टॉपिक के साथ। जो कि कल हमने आपको वीडियो में बताया था साधारण ब्याज किस तरह निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नॉर्मल मेथड को तो सबको ही आता है, शॉर्ट मेथड कैसे यूज़ करेंगे, किस क्वेश्चन में कैसे साधारण ब्याज निकालेंगे, वो आपको कल हमने बताया। आज हम आपको बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट CI, जैसे कि हमने कल ही वीडियो में बता दिया था कि कल की जो वीडियो आने वाली है वो अपनी चक्रवृद्धि ब्याज पे आएगी, CI कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, पहले हम कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो साधारण ब्याज क्या होता है आप समझिए इसका, कि ये जो यदि साधारण ब्याज तो नॉर्मल होता है कि एक साल का 10% है तो दूसरे साल का सेम, मतलब सेम मनी पे आपका 1000 रुपये है तो इसका सेम मनी पे आपका इसी पे लगेगा ब्याज, अलग पे ब्याज नहीं लगेगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल हमारा कितना लगेगा, साधारण ब्याज 30% लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि साधारण ब्याज तो है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट समझिए आप, कि आप समझिए जो शब्द से निकल के आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या होता है, चक्र ऐसे बनता है, इसमें जो वृद्धि होती है, मतलब यदि मूलधन हमारे ये है तो इसका हमारा ब्याज बढ़ के क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये हमारा ब्याज हो गया, एक साल का ये ब्याज हो गया। अब जो ब्याज लगेगा वो आपको इस पे लगेगा, ना कि इस पे। वो चक्र आगे बढ़ेगा तो दूसरे साल का ब्याज आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ये दूसरे साल का, फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरे साल का ये आपका इधर आएगा। मतलब जो अपना बढ़ता जाएगा, नया आएगा मिश्रधन, उस पे आपका ब्याज लगेगा। मतलब यदि एक साल का आपका 10% है तो दूसरे साल का 10% जोड़ने के साथ जो भी आपका मूलधन बनेगा उसका निकालेंगे आप 10%, तब ये आएगा इधर कॉन्सेप्ट। ये क्लियर आपको होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब हम लेके आने वाले आपके लिए क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिकली आपको समझाएगी किस तरह से आप इन तरीकों का यूज करके अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम लेके आ गए फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम बिल्कुल सादा से सादा क्वेश्चन है, बेस का क्वेश्चन है, जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसको करने के आपको दो तरीके तो तीन हैं, जिसमें कि आपको दो ही तरीके हम बताने वाले। एक आपका बेसिक फार्मूला वाला जो होता है वो आपको होता है, दो तरीके आपको शॉर्ट मेथड वाले वो हम आपको बताने वाले। आपको जैसा कि हमने बताया, मूलधन दिया है 1000 रुपये, 10% ब्याज है, 3 वर्ष के लिए है। तो हमने जैसा ही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या बताया था, आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या बताया था कि एक चक्र के हिसाब से हमको ये करना होता है, क्या, चक्र के बेस में। इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। मूलधन कितना दिया, 1000। पहले क्या करेंगे, हम एक वर्ष का निकालेंगे। इसका एक वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा 10% ब्याज के लिए 1000 का 10% ब्याज हमारा क्या होगा, इस पर हम प्लस करते जाएंगे, है ना। 1000 का 10% क्या होगा, 100 रुपये, तो इसमें हम 100 ऐड कर देंगे। कितना हो गया टोटल, 1100 हो गया। अब कहाँ पे ब्याज आएगी, मतलब एक वर्ष का क्या हो गया आपका 1100। और जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया ही था कि आपको अब ब्याज किस पे लगेगी, इस 1100 पे। 1100 का 10% क्या होगा हमारा, 1100 का 10% क्या होगा, इसमें देखिए कि क्या हो जाएगा, 20 और 11 दाम 110, मतलब 110 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 110 ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 0121, मतलब 1210 हो जाएगा। अब किस पे ब्याज लगेगा, ये हमारा एक वर्ष का हो गया, ये हमारा 2 वर्ष का हो गया। इसकी ब्याज क्या हुई हमारी, 1210 टोटल मनी हुआ है, ब्याज नहीं है, टोटल मनी। अब हम किस पे ब्याज निकालने हैं, 1210 पे ब्याज निकालें। इसके 10% यदि हम निकालते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से ऊपर कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा इस पे 121 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 121। तो 121 ऐड करेंगे इस पर, क्या आ जाएगा हमारा 1331, मतलब 1331 आ गया आपका टोटल जो मिश्रधन हुआ। कितना मिश्रधन, समझ में आया ना। ये पहले वर्ष के लिए है, ये दूसरे वर्ष के लिए है, और ये तीसरे वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन कितना दिया हमारा, 1331 आया है, और मूलधन क्या है 1000, बराबर क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 331 रुपये। यही आपका हो जाएगा आंसर। एक तो तरीका ये है जो कि शॉर्ट मेथड से आप कॉन्सेप्ट लगा के समझ सकते हैं। देखिए हमने इस चक्र के हिसाब से आपको समझाया कि 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 1331। अब ये जो है आगे हम इसका ब्याज निकालेंगे। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन आया है, मिश्रधन से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा सिंपल 331। इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आपको एक और तरीका बताने वाले हैं सेम इसी तरह से, कि अब करना क्या है आपको, कि जो दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, हमारा मूलधन क्या दिया हुआ 1000,
कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। 1000 दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 वर्ष के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करेंगे, कितना परसेंट ज़्यादा है, 10%, मतलब 100 में 10% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, तो 110/100 है ना, फिर 110/100, क्या 3 बार है ना, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 3 बार है तो 3 बार हम लिखेंगे 3 साल के लिए। सॉल्व किया हमने, आगे आया 0 2 0 1 0 1 0 1, ये 2 और ये 3। अब 11 के 3 बार गुणा करेंगे तो 131 आ जाएगा आपका, सॉरी 131 नहीं, 11 का होता है 1331, सॉरी 1331 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, मिश्र धन आपका। इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल लो, क्या होता है 1331 मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये आ जाएगा आपका 331 रुपये ब्याज। ये 2 तरीके आपके हैं जिससे कि आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और समझ में आया तो क्वेश्चन में कमेंट जरूर करके बताइए, जिससे कि हमको भी पता चले कि हमारा जो पढ़ाया हुआ तरीका है, मेथड, वो आपको समझ में आ रहा है, तो वो आप समझिएगा। ये तो जब ब्याज हमारी सिंपल, मतलब आपकी जो दर है वो फिक्स है एक रेट के लिए, मतलब 3 साल के लिए एक सेम लगनी, तब के लिए ये अप्लाई होगा। अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे जो कि, और इस वाले तरीके से जो हमने इसको बोलते हैं गुणा विधि बोलते हैं, तो इस विधि से आपको जो भी ब्याज हर साल की दी हो वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं कि 1 साल की ये हुई हमने 10%, दूसरे साल की आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जो भी हुई हो ब्याज, तीसरे साल की, इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब बताने वाले आपको दूसरा क्वेश्चन जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इससे डिफरेंट क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे और बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मतलब उसी तरीके से आपको गुणा भाग वाली विधि हमने अभी बताई आपको, उसी विधि से आपको करना है। पिछले वाले में क्या था डिफरेंट, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट क्या है, उसमें जो ब्याज दर थी वो सिंगल दी हुई थी 3 वर्षों के लिए, लेकिन इसमें 3 वर्षों के लिए अलग अलग ब्याज दर दी हुई है, 15, 10 और कितना 5% ये ब्याज दर दी हुई है। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, आप कॉन्सेप्ट बस समझ जाइए, कुछ नहीं। मिश्रधन कैसे निकालेंगे इसका, आप मिश्रधन निकालने के जो तरीके, यदि मिश्रधन निकाला है तो फिर ब्याज निकालना कोई कठिन चीज़ नहीं। मिश्रधन कैसे निकालते हैं इसका, मूलधन गुणे दर, मतलब 100 प्लस पहले वर्ष का दर प्रतिशत बटे 100 गुणे 100 प्लस दूसरे वर्ष का है ना प्रतिशत, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, और फिर तीसरे वर्ष का, जितने वर्ष का हो इस तरह से आप ऐड करके आप लिख सकते हैं ना, अपॉन में 100। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब रख दीजिए वैल्यू, मूलधन कितना दिया 8000 गुणे 100 प्लस दर प्रतिशत, पहले वर्ष के लिए दर प्रतिशत कितना है आपका 15%, मतलब 100 में 15 ऐड करेंगे तो 115/100, समझ आया। अभी आगे हम बढ़ते हैं, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस सेकंड वाले कितना दिया 10%, मतलब 110/100। तीसरे वाले के लिए 100 प्लस थर्ड 5% है तो 105/100। क्लियर कट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आपको समझ में नहीं आया हो। आप सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 0 से 2 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से ये 0 जाएगा। आगे के लिए हम कट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से हमारा क्या बचा 100 बचा इसमें से, और ये बचा बाकी, तो हम इसको कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25 चौको 100 आ जाएगा हमारा, सॉरी 25 चौको 100 आएगा ना, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये आया। अब आगे की सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 को यदि हम इससे कट करते हैं, 25 से तो कट होंगे नहीं, 5 से कट कर लेते हैं, है ना, 5 से कट करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये आ गया, कितना आ गया 5 दूनी 10 और बचेगा हमारा 1 और 5, तो 5 3 15 आ जाएगा। अब इसको 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 5 से इसको कट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 कम 5 21 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इन सब का गुणा कर देंगे, तो जो हमारा आ रहा है 10,626, ये आ रहा है आपका 10 वर्ष का टोटल। इन सबको गुणा करने से, इसका गुणा करेंगे, ये हमारा 11 है इधर, और इसका, इन सबको गुणा करने से 10,626 आएगा। अब क्या बोल रहा है, ब्याज निकालना, ब्याज निकालने का सिंपल तरीका मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन आपको कितना दिया 10,626 माइनस 8,000 दिया हुआ है मूलधन, सॉल्व करेंगे 2,626 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। और क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या होगा कि आप लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हो कि 3 वर्ष का अलग अलग दिया, तब क्या करें। तो हमने ये तरीका प्रयास किया, हम कम से कम क्वेश्चन बताएंगे लेकिन हर तरह के क्वेश्चन रहेंगे, हमारे हर क्वेश्चन अलग टॉपिक पे रहेगा, वो हम बताने वाला है। अगला क्वेश्चन जो आने वाला आपका
उसमें हम मूलधन निकालना आपको बताएंगे कि यदि दर ब्याज दिया हुआ है तो आप मूलधन किस तरह से निकालेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, बस ये चीज़ आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो इस फार्मूले से आप किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं, है ना, कोई भी, ये बस फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम बताने वाले हैं जो कि अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन होगा। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना। कैसे पता चला, बोला किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 13,310 हो जाएगा, ये दिया हुआ। मतलब ये मिश्रधन आपको दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया, मूलधन निकालना। सिंपल जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है आपका, गुणा वाली विधि जो होती है। क्या कहती है गुणा वाली विधि, जब हम मूलधन निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला बनता है, इधर मिश्रधन रखते हैं हम, जो अभी पिछला हमने फार्मूला बनाया उसी को हमने डाइवर्ट कर दिया। इधर मूलधन होता था तो इधर मूलधन का मिश्रधन हो गया, और इधर जो हो जाएगा जस्ट जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। मतलब 100/100 में प्लस जितना दर दी हो तो 100 + 10 मतलब 110, 100/110। जो दर में प्लस करना है वो हमारे नीचे वाले नंबर में करेंगे अब हम, है ना, दर में 110। ये क्लियर हो गया। अब आगे सॉल्व कर दीजिए। इसका मिश्रधन कितना दिया, 13,310 गुणे, इसको हम कट करते हैं यहीं पे, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा। अब क्या बचा हमारा, 11 × 11 × 11 होता है हमारा 13,000, 1,000, ये 13,331, मतलब ये 10 आ जाएगा हमारा। ये 10 और 10 और 10 ये बचा हमारा। मतलब इसका गुणा करने से क्या आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4, मतलब 10,000 आपका आ जाएगा। ये आंसर 10,000 रुपये, ये आपका मूलधन आ गया। इतना सरल क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गुणा भाग विधि जो होती है, गुणा वाली विधि बहुत ही आसान होती है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आसानी से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब हम बताने वाले हैं आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि आपको समय निकालना होता है कि कितने समय, इसमें आपको मिश्रधन दिया है, मूलधन नहीं दिया है। उसमें क्या दिया होगा, मिश्रधन भी दिया होगा, मूलधन भी दिया होगा, दर भी दी होगी, लेकिन ये जो 3 वर्ष दिया है ये समय नहीं दिया होगा, तो वो आपको निकालना होगा। तो वो हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन में, किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट से हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, वही क्वेश्चन है उसी टॉपिक है, बस आपको समय निकालना है। इसमें मूलधन, जैसा कि हमने बताया था अभी कि मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, दर दी है, आपको समय निकालना गुणा वाली विधि से ही करना है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। आप गुणा वाली विधि आप जानते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है गुणा वाली विधि, इधर होता है हमारा क्या, मूलधन होता है, क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी मिश्रधन होता है, मिश्रधन 13,310, और बराबर में हम जो इधर क्या लिखते हैं, मूलधन लिखते हैं ना, ये मिश्रधन हमारा आता है, ये हमारा मूलधन होता है, और गुणे में ऊपर हम प्लस करते जाते हैं, क्या, दर जो दी हुई होती है। 100 में 10 प्लस करेंगे 110, इसमें भी 110 3 वर्ष के लिए, सॉरी वर्ष नहीं दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार के लिए इसको कर सकते हैं। या तो हम इसको ना भी करें तो आसानी से हम कर सकते हैं इसको, समय आपका कुछ भी इसमें इक्वल में कर सकते हो। तो क्या मूलधन हमारा क्या दिया, 10,000, मतलब 13,310 बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका आसानी से, इसका एक चीज़ क्लियर रखिए आप कि इसका हम एक ही बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे एक बार, क्योंकि हमको समय पता नहीं है, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं ब्रैकेट में। क्लियर हुआ, 13,310 मूलधन दिया हमको 10,000, तो हम इसे भाग में ला लेंगे तो हमारा ये 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। क्लियर हुआ, सॉरी 10 हो जाएगा, ये हो गया। अब इधर पे क्या करना, ये 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, मतलब इसका पूरे का क्यूब हुआ 11/10। अब एक चीज़ आपको पता है कि यदि आधार समान है दोनों, 11/10 11/10, तो घाते जो है इक्वल हो जाते, मतलब टाइम बराबर क्या आ गया आपका, टी बराबर क्या आ गया, 3 वर्ष। यही आपका आंसर है। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको मेथड क्लियर होनी चाहिए, जो गुणा वाली विधि होती है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, हम शेयर जरूर करिएगा। हमने पूरी मेहनत की है आपके लिए कि इजी से इजी मेथड को लाएं, जिससे कि आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप लगा पाएँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो अच्छा लगा वीडियो तो शेयर जरूर करिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो आने वाली वीडियो वो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।